नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 6 दिसंबर को जो परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, तो उसी के बारे में मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि बाबा साहब के सपनों को कैसे तोड़ा जा रहा है देश में। पहली चीज़ तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय संविधान की रचना हुई है जिसमें राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात की गई है, लेकिन आप देखें कि जो चाइना ने किस तरह से डोगरा में, उसके बाद जो वहाँ पे और जो भी क्षेत्र हैं, गोकरा हो गया या फिर डोकलाम हो गया या फिर अरुणाचल की सीमा पे, इधर फिर आपको सिक्किम की सीमा पे किस तरह से अतिक्रमण कर रहा है। और ख़ास करके जो गोकरा का जो पेट्रोलिंग पॉइंट था उसको किस तरह से रोक दिया गया है और सीमा के आसपास वो अपना सब निर्माण कार्य किए हुए सीमा को उल्लंघन कर रहा है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि बाबा साहब का ये उम्मीद नहीं था या इस कारण वो संविधान की रचना नहीं किए थे कि आने वाले भविष्य के जो भारत के जो भविष्य में जो पीढ़ी है वो देश की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसमें सेना की कहीं कोई कमी नहीं है, इसमें सरकार की कमी है। सरकार सेना को निर्णय लेने से मना कर रही है। ये हर चीज़ पे मोनीपोली बना रही है। दूसरी चीज़ की जब जब इस देश पे अत्याचार हुआ है, कोई ना कोई अवतार लिया है और लोग अवतारवाद में भी 8-9 को मानते हैं 10 को मानते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहेब भी एक अवतार थे, कल की अवतार इसको भी कह सकते हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अवतार कह सकते हैं। क्योंकि पिछड़ा वर्ग को जो भी आवाज़ दिया वो बाबा साहब ने दिया। आज उन्हीं के उपज में आपको काशीराम निकले, मायावती निकले, मुलायम सिंह निकले, लालू यादव निकले, शरद यादव निकले और जो भी मान लिया बीपी सिंह निकले, राम मनोहर लोहिया निकले। वो सब उन्हीं की देन से निकले। उन्होंने कहीं ना कहीं देश की रक्षा की बात की, समाज में समानता की बात की। लेकिन आज किस तरह से बाबा साहब के सपनों को कुचला जा रहा है, इसका एक उदाहरण आपको मैं गुजरात निर्वाचन के समय में बुलडोजर को देख सकते हैं कि जोगी जी जहाँ जहाँ जाते थे उनके साथ साथ बुलडोजर का प्रदर्शन किया जाता था। बुलडोजर यह दिखाना चाहता है कि आप बीजेपी के पक्ष में मत दें, नहीं तो आपको कुचल दिया जाएगा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बस वो प्रतीक के रूप में दिखा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक तरह से दबंगई के प्रतीक था बुलडोजर, ज़बरदस्ती वोट पाने का प्रतीक था बुलडोजर। वही कारण है कि गुजरात में कम से कम 15 से 20% पोलिंग कम हुआ, उसमें खास करके दलित वर्ग ने वोटिंग नहीं की। दूसरा एग्जाम्पल आपको उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी देखे कि किस तरह से जो मुस्लिम बेल्ट था, जिनका वोट वहाँ पे 60% के आसपास है, लेकिन उनका पोल 20 से 25% होता है। और वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि पैसा लो या गोली खाओ, अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तब, या तो घर में बंद रहो। और किस तरह से बंद करके उसको रोका गया, जबकि प्रस्तावना में ही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई। राजनीतिक न्याय के लिए मताधिकार से बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता जिसको औजार कह सकते हैं। तो किस तरह से ये जो बाबा साहब के सपनों को तोड़ा जा रहा है, और ख़ास करके सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात है, आप यूपी में ही देख लें, चाहे उन्नाव की घटना हो या हाथरस में जो लड़की की बलात्कार के बाद जो डेथ होती है उसकी घटना देख ले, बुलंदशहर की घटना देख ले, दलितों के साथ क्या हो रहा है, किसी छिपा हुआ नहीं है। आर्थिक न्याय में भी देखें, देश का 90% संसाधन जो है मात्र 1% के पास है जो गवर्नमेंट चलाते हैं। तो इस तरह से बाबा साहब इस उम्मीद से रचना नहीं, संविधान की रचना नहीं किए थे, या जो भी इसमें सहयोग किए कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली में। क्योंकि बाबा साहब किस कारण नाम लिया जाता है कि उनको संविधान के जनक, संविधान का निर्माता माना जाता है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को किस तरह से कुचला जा रहा है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और जहाँ तक ये देश की जो स्वतंत्रता मिली, संविधान की रचना की गई, तो इस उम्मीद से नहीं की गई कि जो वो स्वतंत्रता के बाद जो देश के में रहने वाले सरकार जो है
वो देश के लोगों पर ही अत्याचार करेंगे, और ख़ास करके पिछड़ा वर्ग पे, चाहे वो आप किसी भी संदर्भ में देख लें, मताधिकार की बात ही नहीं हो, और जगह पे देख लें किस तरह से परेशान किया जाता है, घर घर से निकलने तक नहीं दिया जाता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि संविधान का जो उद्देश्य था, शोषित और शोषक के बीच में को ख़त्म करना था, एक तरह से समाजवादी देश की रचना करने की बात की गई थी, लेकिन वो भी आज देखने को नहीं मिल रहा है। और कहीं न कहीं इस संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही है, चाहे जिस संदर्भ से देखना, चाहे आरक्षण ख़त्म करने की बात हो, चाहे 12वां अध्यादेश के माध्यम से संशोधन लाने की बात हो, चाहे किसान की सुरक्षा की बात हो, कहीं कुछ इसमें दिख नहीं रहा। चाहे अग्निपथ या अग्निवीर की बात हो, अग्निपथ में इस कारण सेना में लाया गया था कि ताकि जो दलित वर्ग हैं वो वहाँ से हट जाए, क्योंकि लोअर तबके पर तो वही ज़्यादा रहते हैं, 80 से 90%। और तो मान लिया जाए कि आप सेना अध्यक्ष को देख लें या जो भी बड़े पोस्ट पे हैं, आपको 99% अपर कास्ट के ही मिलेंगे, जिसको सवर्ण कहते हैं। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अग्निवीर दलितों को हटाने की साजिश है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन 8 या 9 राज्यों में है, उसके पहले भी मोदी गवर्नमेंट इस योजना को वापस लेगी और पुनः पहले वाली योजना लाएगी। जैसे आपको मैं पहले ही बहुत पहले बताया था कि जो उत्तर प्रदेश 4 स्टेट में जो इलेक्शन होने के पहले वो कृषि बिल को वापस लेगी और ली भी। चलते जो बाबा साहब के सपनों को जो इन लोग तोड़ रहे हैं, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे दलित वर्ग की सुरक्षा की बात हो, चाहे समाज के दबे कुचले लोगों की बात हो, इस तरह से अब देखें तो देश में जो भी हो रहा है बाबा साहब के सपने को तोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो भी दलित वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, वो इस संविधान के मार्फत से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें उनको सफलता मिल रही है। इसी कारण बाबा साहेब पर एक शेर भी कहा गया है कि आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। मैंने इतना विद्वान थे, संविधान के जनक कहा जाता कि जो संविधान बना दिया उस वास्तव में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता की बात करता है। लेकिन आज की जो निर्वाचन आयोग भी हैं, खास करके निर्वाचन के समय में जितना गंध फैल रहा है, ये बाबा साहब को या जो संविधान निर्माता को उम्मीद नहीं था कि हिंसक तत्व जैसे लोगों को भी, जैसे उसमें बुलडोजर भी होगा या पुलिस बल जो रक्षक व भक्षक के काम करते हैं, मतदान देने से रोकते हैं, एक दंगा फसाद का बहाना लगाकर, लॉ एंड ऑर्डर को बहाना लगाकर, तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि देश में जो शासक वर्ग बैठे हुए हैं किस तरह से संविधान को तोड़ रहे हैं। जबकि निर्वाचन आयोग का जो आचार संहिता लागू कर दी जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दी जाती है कि कोई ऐसा डराने धमकाने की बात नहीं करे, मतदान देने से नहीं रोक सके, कोई किसी को मतदान पूर्व शोषण नहीं करे। लेकिन ये बुलडोजर, ये प्रतीक ये सब का है कि शोषण का प्रतीक है, उसके बाद ध्वस्त करने का प्रतीक है, डराने का प्रतीक है। लेकिन इस पर निर्वाचन आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है कि उनको समझ में आ भी रहे हो, सत्ता का प्रेशर हो, सरकार की प्रेशर हो, इस चलते उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, रोकने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आज जो अपने दौलत के बल पे, पहलवानी के बल पे, ताकत के बल पे अपने को जो बहुत बड़ा तिस्मार खां या अपने को हिटलर साबित कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि दौलत मिली किसी को वो धनवान बन गया, ताकत मिली किसी को तो वो पहलवान बन गया, पिछड़ा वर्ग खुशनसीब है इस जहां में, जिसे बाबा साहेब मिल गए और वह इंसान बन गया। मेरा कहने का मतलब कि ये पिछड़ा वर्ग के लिए, चाहे वो ओबीसी हो, SC ST हो या माइनॉरिटी हो, वो कहीं न कहीं बाबा साहब उन लोग के लिए अवतार साबित हुए कि जो
एक संविधान की रचना की, उन्होंने एक नारा भी दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसी के बल पे आज संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अगर जिसके पास शिक्षा है, संगठित है, संघर्ष है, वो बड़े बड़े पहलवान को भी पटक सकता है। और उन्होंने शिक्षा को शेरनी का दूध भी कहा था। शेरनी का दूध का मतलब है कि शेरनी एक बहुत ताकतवर पशु है, उसकी दूध पीने से लोगों को माना जाता है कि बहुत मजबूत होता है। तो उन्होंने शेरनी का दूध का तुलना शिक्षा से इस कारण दिया कि अगर जिसका विद्वता बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ेगी, जो पढ़ लिख के विद्वान बनेगा, वो किसी को भी भगा सकता है, बड़े बड़े पहलवान को पटक सकता है और बड़े बड़े दौलत वालों को झुका सकता है। झुका भी रहे हैं। जो भी आज दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो माइनॉरिटी में जो पढ़े लिख रहे हैं, वो शिक्षा के बल पे ही आज बराबरी से बराबर में टक्कर दे रहे हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। ये चलते आजकल बाबा साहब के सपने को किस तरह से कुचला जा रहा है, संविधान को किस तरह से कुचला जा रहा है, इसको रक्षा करने की ज़रूरत है। और बाबा साहब के सपनों को साकार करने की जिम्मेवारी जो भी ओबीसी, SC ST जो MP हैं, पार्लियामेंट्रियन है या फिर विधानसभा में है, उनकी ये फर्ज बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको प्रोटेक्ट करें। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने वर्ग को? उनको समझदारी है, वो समझदार भी है। मैं यही उन लोग से अपील करता हूँ, खास करके देश की जनता से अपील करता हूँ कि बाबा साहब के सपनों को साकार करें और संविधान की रक्षा करें।